बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम करते हैं 3D शेप्स जिनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी होती है, जिनको हम 3D कहते हैं। वो असल में सॉलिड शेप्स भी हैं। देखें, जैसे हम पेपर को हम डिस्कस करते हैं ना कि ये पेपर की लेंथ विड्थ क्या है, एरिया उसका क्या है। तो पेपर को हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 2D कंसिडर करते हैं। हालांकि पेपर की कोई विड्थ तो है, लेकिन उस विड्थ को हम इग्नोर करते हैं। ठीक हो गया। तो ढेर सारे 2D शेप्स मिलके एक दूसरे के ऊपर रखे तो एक 3D शेप बनी। ठीक है। तो 3D शेप में जैसे मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर एक फर्ज करे टाइल थी तो या पेपर था, तो ऐसे कई पेपर्स रखने से जो एक शेप बनी वो एक 3D शेप है और इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो इसका हम इंटरेस्टेड होते हैं कि इसने कितनी जगह घेरी है। इसकी सरफेस का तो हमें पता है, इसकी हर सरफेस का अलग कैलकुलेट कर को लेंथ एंड विड्थ, लेकिन इसने वॉल्यूम कितना घेरा है, स्पेस कितनी घेरी है, उस वॉल्यूम को मालूम करने का तरीका एक ही है, स्टैंडर्ड, कि आप इसका एरिया मालूम करो और एरिया जिधर रिपीट हो रहा है उससे ज़रब दे दो। ठीक, आप ये वाला एरिया मालूम करें और यही एरिया बार बार इस तरफ रिपीट हो रहा है ना। हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, और जितना इधर रिपीट हुआ है फर्क करें, ये इसकी लेंथ है, जिस तरफ एरिया रिपीट हुआ है। तो दिस एरिया इनटू दिस लेंथ इज वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब हुआ एरिया मल्टीप्लाइड बाय वो लेंथ या वो हाइट जहां पे एरिया जिस तरफ को रिपीट हो रहा है। ठीक हो। अब इस केस में एरिया जो है वो सर्कुलर है और इधर रिपीट हो रहा है, लेकिन तरीका वही रहेगा। हमने इसका एरिया निकालना है इस केस में ऑफ अ सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये जो इसकी हाइट है, लेट्स कॉल इट हाइट, तरीका वही है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई जिधर वो रिपीट हो रहा है वो लेंथ, यानी कि इस केस में हाइट, यानी कि वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा। लेकिन ये रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है। आपने देखना है कि एरिया निकालना है सरफेस का और वो किस तरफ को रिपीट हो रहा है। सिंपल एज दैट। अब ये एक मैंने शेप ली है ना, तो इसका ये ट्रायंगुलर चीज आगे इधर रिपीट हो रही है ना, तो मैंने इस राइट एंगल, इसको सपोज कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, लेकिन ये एरिया इस लेंथ में रिपीट हो रहा है। दिस एरिया इनटू दिस लेंथ इज वॉल्यूम। इतना इजी, सिंपल। जैसे अब इसका एरिया आपने निकालना है तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 स्क्वायर स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि 2 दफा लिया ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये इधर रिपीट हो रहा है ना, इधर भी 10 है, तो दिस एरिया इंटू 10, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जितने भी जहां जवाब आएंगे वो जो भी आप यूनिट लेंगे उसका क्यूब आएंगे, क्योंकि 3 साइड्स है ना। राइट। ये जो चीज हमने अभी पढ़ी है ना, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इसको हम आम जिंदगी में लीटर कहते हैं। ठीक है। कोई एक क्यूब जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। कभी भी मैथ में ऐसे नहीं कहता 10, आप उसके साथ यूनिट नहीं कहेंगे तो 10 क्या? 10 मीटर्स। 10 मीटर्स। 10 सेंटीमीटर कहेंगे। हाँ, तो 1 लीटर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। टेक्निकल नहीं बताएं, वैसे किसी बंदे को बताना हो कि 1 लीटर क्या होता है तो क्या चीज होती है? 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, उसको क्या कहते हैं? 1 लीटर। हाँ, रट्टा मारने की कोशिश ना किया करें जी। आम अल्फाज में मुझे बताएं कि 1 लीटर क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 10 सेंटीमीटर हो। जिसकी क्या? क्यूब की है। क्यूब की बात करें ना, ठीक, बिल्कुल बराबर हो तो उसको वैसे हम अंग्रेजी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंग्रेजी, उसको हम क्यूब कहते हैं। लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मुख्तलिफ हों, जैसे किताब है, ये क्यूब नहीं है, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। बस इसको हम क्यूबॉइड कह सकते हैं। ठीक है। ये जो कमरा है 10 फुट, 25 फुट, 40 फुट, ये भी एक क्यूबॉइड है। राइट। ये सिलेंडर जो है
अब इसकी आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। इसका आप वॉल्यूम फर्ज करें, इसका वॉल्यूम आपने इसका एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई दिया, तो इसका वॉल्यूम निकाल लिया आपने ऑफ द सिलेंडर। इसी सिलेंडर के इसी जिसका बेस एरिया सेम हो, इसको अगर हम ऊपर घटाते जाएं तो ये जो शक्ल बनती है इसको हम कोन कहते हैं। सिलेंडर के केस में इसको क्या कहते हैं? कोन। अब इंटरेस्टिंग बात है कि कोन में कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया का एग्जैक्टली 1/3 होता है। लिहाजा कोन का आपको सेपरेट फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। उस कोन को पूरा करें एज अ सिलेंडर, तो सिलेंडर का तो आपको तब पता है एरिया जरा हाइट, वो वॉल्यूम निकला है ना, उसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो इसका एरिया है 1/3 किसका? कोन के एरिया का। अगर एक में से 1/3 निकालें, ये एक है ना, इसमें से 1/3 निकालें, बाकी क्या बच जाता है? फ्रैक्शन पढ़े थे ना, एक में से 1/3 निकालें तो बाकी क्या बच जाता है? 2/4। भाई अगर ये 1 है और इसके 3 हिस्से किए हैं तो 1/3 तो ये हो गया, तो बाकी कितना बच गया? 1/4। फ्रैक्शन आपको आते हैं ना मेरे ख्याल में, आई एम अज्यूमिंग कि आपको आते हैं। यस। तो ये वाइट एरिया कितना है फ्रैक्शन में? 19। भाई किसी भी चीज में आपको अगर 2 एरियाज लें 3 में से, तो फ्रैक्शन में उसको क्या लिखते हैं? 2/3। या जब 1/3 ले लिया तो बाकी कितना बचा? 2/3 2/3। इसमें आपको कंफ्यूजन क्या हुई? मतलब आई वांट टू नो समटाइम्स के देखना 1/3 चला गया तो बाकी 2 ही रह गए ना। आउट ऑफ 3 कितने रह गए? 2/3 रह गए। 2/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर विद मी? एक में से होल में से 1/3 कोई ले जाए तो बाकी कितना बच जाता है? 2/3। ये इलाका 2/3 है। हमने इस वॉल्यूम में से फर्ज करें 1/3 ले लिया, राइट, तो बाकी कितना बच जाएगा? 2/3 ऑफ दिस वॉल्यूम। वो एग्जैक्टली सफियर का वॉल्यूम होता है। ये जो सफियर है ना, ये जो सफियर है, बशर्ते के उसकी ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी में से निकला हो, यानी इसी को काट के जो उसमें से सफियर निकलेगा उसका वॉल्यूम इसका 2/3 होगा। दूसरे लफ्जों में इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आप जमा करें तो इसके वॉल्यूम के बराबर है। आप एग्जैक्टली इस किस्म के बर्तन बनाएं तो ये बर्तन और ये बर्तन मिला के ये फिल होगा। मतलब कि एक स्फीयर और कोन को मिलाने से सिलेंडर बनता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यस। ओके। कोई भी शेप हम लें, उसकी जो भी शक्ल हो, और वो ऐसे रिपीट होती जाए एक दूसरी तरफ, जैसे ये रिपीट हो रही थी, जैसे ये रिपीट हो रही थी, जैसे ये रिपीट हो रही थी, जनरल लैंग्वेज में ज्योमेट्री में उसको प्रिज्म कहते हैं। ये सारी, ये प्रिज्म है, 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 ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म नहीं है क्योंकि ये ऊपर घटती गई है, ठीक है ना। अगर ये ऊपर घटती जाए तो उसको प्रिज्म नहीं कहते, उसको पिरामिड कहते हैं। सही? तो ये भी पिरामिड है लेकिन सिलिंड्रिकल पिरामिड है, ये जनरल नाम है। दिस इज सिलेंडर इज ऑल्सो अ प्रिज्म, कोन इज ऑल्सो अ पिरामिड, और पिरामिड का वॉल्यूम प्रिज्म का हमेशा 1/3 होता है। जितना भी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है उसका 1/3, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज ऑलवेज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो असल में ये इधर भी यही हो रहा है। समझ आ गया आपको? यस, आ गया। ओके। अगर किसी कोन को रास्ते में ऊपर से काट दें तो इस शक्ल को कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक फ्रस्टम है जिसका रेडियस 10 है, तो ज़रा डाया 20 होगा, और इसकी हाइट काटने से पहले 50 थी सेंटीमीटर। आपने इस फ्रस्टम का काटने के बाद कितना वॉल्यूम है वो मालूम करना है। ये आपका होमवर्क है।
एक ये होमवर्क हो गया। एक दूसरा छोटा सा और होमवर्क कर लेते हैं विच इज इंटरेस्टिंग। ये एक कमरा है जिसकी हाइट आम कमरे की 10-12 होती है, इसकी हाइट भी 10 फीट है, 10 फीट, और इसकी 25-40 इसकी विड्थ और लेंथ है, ठीक। इसका वॉल्यूम निकालें। क्या निकालें? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल के एक क्यूबिक फुट का, एक क्यूबिक फुट में जितनी एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है वो 20 BTU है। 20 BTU। BTU याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 12,000 BTU का एक टन होता है, जो आप कहते हैं ना एक टन का एसी है, कहते हैं ना। तो आपने BTU कैलकुलेट करने हैं। 12,000 BTU का एक टन होता है, ठीक। टन असल मतलब यहां से निकला कि एक टन बर्फ अगर रख दें तो लगातार जितनी ठंडक आएगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट। आपने मालूम यह करना है कि इस वॉल्यूम के लिए, इस कमरे के लिए कितने BTU की जरूरत पड़ेगी। फिर BTU को आप 12,000 पे तकसीम करेंगे तो कितने टन एसी लगाना पड़ेगा। तो आपको ये क्वेश्चन है। वॉल्यूम तो आप निकाल लेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। वॉल्यूम निकाल लेंगे ना? वॉल्यूम निकल आएगा ना? निकल आएगा। इस कमरे की एरिया मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट 10, राइट। तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो आपके पास आ गया। अब आपको यह पता है कि इस वॉल्यूम के लिए इतने BTU चाहिए, तो इसके वॉल्यूम के लिए उतने टाइम्स। आपको 1 के तो पता है ना, यूनिट का पता हो तो दूसरे तो मल्टीप्लाई करने होते हैं। वो BTU आएंगे, फिर BTU को 12,000 पे डिवाइड करें तो टन आ जाएंगे। ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, BTU को टन में कन्वर्ट करने का। कन्वर्जन पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है।